नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है और हिंदी कंटेंट राइटिंग कैसे करें, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग हम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें कितनी इनकम होती है और कंटेंट राइटिंग में फ्यूचर स्कोप क्या है। कंटेंट राइटिंग लेखन की वह प्रक्रिया है जिसमें आप डिजिटल फॉर्मेट में कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो टेक्स्टमिक फॉर्मेट में हो या आप किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हों या वो पॉडकास्ट ऑडियो से संबंधित हो, यह भी एक कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग, अगर आप बिगनर हैं तो कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना एक ब्लॉग स्पॉट बनाना होगा जो एकदम फ्री में है। गूगल की तरफ से ये सर्विस दी गई है। आप ब्लॉग स्पॉट अपना खुद का बनाएं और उस पर कंटेंट लिखने की शुरू में कोशिश करें। कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। आप जो है फैक्ट्स इकट्ठा करिए। फैक्ट्स इकट्ठे करने में आपको जो है शुरू में दिक्कत हो सकती है, तो आप जो है किसी भी इंग्लिश कंटेंट का सहारा लेके वहाँ से फैक्ट्स को कलेक्ट करिए और उसके बाद फिर आप कंटेंट लिखिए। लेकिन आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। आप सेम कॉपी पेस्ट किसी के कंटेंट को मत करिएगा, नहीं तो आपके वेबसाइट पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो आपको आगे चल के और आपको फ्यूचर में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे, अगर आप कॉपी पेस्ट करके उसे मैटर प्रोवाइड कराएंगे, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से एक बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है आपको फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे, जिसको रिसर्च करनी होगी। उसके बाद आपको जो है यूनिक आपका एक स्टाइल होना चाहिए, उसमें आपको कंटेंट लिखना होगा, आपको एडिटिंग आनी चाहिए और आपको एक क्लियर टाइटल और जो है पैराग्राफ, पहला फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा, जिससे कि आपके व्यूअर्स आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए उस टाइटल पर क्लिक कर सकें। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपको शुरुआत में कुछ अनुभव होना चाहिए। जो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप अपना ब्लॉग बनाएं, उसमें आप 4-6 कंटेंट अपना बेहतर तरीके से लिखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कंटेंट कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊँ। अगर आपको कोई कहता है कि आपको जो है माइग्रेन पर आपको कंटेंट लिखना है, तो आप कैसे कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो उसका परिचय देंगे कि माइग्रेन कौन सी बीमारी है, यह क्या होता है, इसमें कैसे होता है। उसके बाद आप माइग्रेन के लक्षण की बात करेंगे, आप माइग्रेन के लक्षण के बारे में बताएंगे। फिर आप बात करेंगे कि माइग्रेन से क्या प्रॉब्लम होती है, ये लक्षण में आपके आ जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे कि माइग्रेन का इलाज कैसे संभव है, उसके बारे में आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे माइग्रेन से बचने के लिए कुछ उपाय आप और बचाव की जानकारी आप देंगे। तो कुल मिला के 500 से लेकर 800 शब्दों में आपको आर्टिकल अपने लिखने हैं। तो कुछ इस तरीके मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि आप ऐसे ही कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप जो है किसी प्रोडक्ट रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या है, उसमें कौन सी सामग्रियां शामिल है, इसके साथ ही वो प्रोडक्ट किस यूज में आता है, उसके यूज करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, आप इसके बारे में भी अपने कंटेंट में लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपने कंटेंट का आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से सहायता ले सकते हैं। अगर बात करें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की, तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर को कितना इनकम होता है या उसे कितना सैलरी मिलता है। तो देखिए, उसमें सैलरी नहीं होता है, आपको पर कंटेंट के हिसाब से आपका क्लाइंट जो है आपको पेड करता है। आपको वो एक कीवर्ड्स देगा, आपको उस कीवर्ड पर कंटेंट लिखना होगा। वो आपको बता देगा कि आपको 500 शब्दों में लिखना है या 800 शब्दों में लिखना है। आपको वो कंटेंट, उसको में फ़ोटो वगैरह एडिट करके आपको जो है पोस्ट करना होगा। इसके लिए आपको एडिटिंग भी आनी ज़रूरी है, आपको फ़ोटोज़ लेना पड़ेगा। फ़ोटो लेते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि फ़ोटो आप गूगल से ले रहे हैं तो कोशिश करिए पहले उसे जो है जो फ्री कॉपीराइट वेबसाइट्स हैं उनसे आप कलेक्ट करिए। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको रीयूज का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से जो है फ़ोटोज लीजिए और पिक्चर्स, उसके बाद आप उसको एडिट करिए, उस पर
आप जो है टेक्स्ट लगाइए, एलटी टेक्स्ट, जिससे वो जल्दी ही रनिंग में आ जाएगा। और थोड़ी आपको एसईओ की भी जानकारी होगी तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप उनको पोस्ट को तैयार करके दे सकते हैं। तो वो आपको शुरुआत में आपको 20 पैसे पर वर्ड के हिसाब से आपको पेड करते हैं। तो ये 15 से 20 पैसे के बीच में होता है, वो आपके कार्य अनुभव के ऊपर होता है। लेकिन वो धीरे धीरे आप जैसे ही आप अनुभवी होते जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, ये शुरुआती मैंने आपको रेट बताया है, धीरे धीरे आप जो है अच्छा पैसा इस फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग के काम को करते हुए कमा सकते हैं। और आप जो है अपने लिए भी वेबसाइट या ब्लॉग तैयार करके उस पर भी कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में फ्यूचर स्कोप की बात करें तो इसमें जो है समय के साथ ही जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, आपको बढ़िया फ्यूचर इसमें मिल देगा। आप चाहे तो किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है एकेडमिक राइटर, टेक्निकल राइटर, जैसे न्यूज राइटर, तमाम राइटर्स की आवश्यकता होती है, तो आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा, जिससे आप जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग को लेकर कोई मन में सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कंटेंट राइटिंग कैसे किया जाता है इसको लेकर हमारी काफ़ी सारी वीडियोज और आएंगी। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ये तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है, और बाकी आपको अगले पार्ट में वीडियो मिलेगी कंटेंट राइटिंग की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।